नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। माध्यम सद्गुरु और लक्ष्य परमात्मा का होना चाहिए। स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज। प्रकृति की गोद में ऊंची पहाड़ियों में स्थित श्री परमहंस आश्रम कोडरमा देहरादून में अपने आध्यात्मिक प्रवास के दौरान विश्व गुरु विश्व गौरव से सम्मानित कालजयी धर्मशास्त्र यथार्थ गीता के प्रणेता समय के तत्वद्रष्टा महापुरुष अनंत विभूषित करुणा निधान दया के अथाह सागर परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज ने बताया कि लक्ष्य एकमात्र परमात्मा को विदित करने के लिए माध्यम सद्गुरु का लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि सद्गुरु खेवनहार होते हैं, परमात्मा के मार्ग प्रशस्त करने का एक सेतु होते हैं। जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक परमात्मा विदित नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि महाभारत युद्ध को फतह शिष्य अर्जुन ने सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से किया। अमेरिका के शिकागो धर्म सम्मेलन में विश्व गुरु की उपाधि भारत को स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु महाराज स्वामी रामकृष्ण परमहंस की कृपा से दिलाई। इसलिए बिना सद्गुरु की कृपा से भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान ने बताया कि सद्गुरु की कृपा से ही शिष्य के हृदय में युग परिवर्तन होता है। युग भी साधना के 4 सोपान हैं। आइए श्रवण करें पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से निश्रित अमृत वाणी। ऐसा करने वाला भिन्न से तू सब लोग करहि पाप पावहि दुख भय रुज तो अतः क्षमता के अनुसार चिंतन करना चाहिए, भजन में लगना चाहिए। युग भी साधना के 4 सोपान हैं, जिनमें कलयुग आरंभिक सोपान है, पहली सीढ़ी है। कलयुगीन व्यक्ति को गोस्वामी जी एक महत्वपूर्ण आश्वासन भी देते हैं। कल प्रताप मानस पुण्य 102:8 कल भागवत पथ का आरंभिक सोपान है। अचेत आत्मा के जागृत होते ही यह आत्म पथ का पहला चरण है। तामसी गुणों के बाहुल्य के कारण ऐसा साधक संत सद्गुरु की सेवा तथा भगवान के गुण गायन से ही कलि का पार पाकर, अतः मन में कितने भी संकल्प आए, यदि शरीर से भूल न हो, विकारों को कार्य रूप न दे तो पाप नहीं लगता। किंतु मन से ही सही यदि वह सतपथ का संकल्प लेता है तो उसका पुण्य होगा, क्योंकि उसी पथ में तो लगा था। किंतु जब यही साधक तीसरी और चौथी श्रेणी में पहुंच जाएगा तो संकल्प मात्र से पाप होने लगेगा और उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। पुण्य के एकमात्र उद्गम की घोषणा भगवान राम अयोध्या की जनसभा में करते हैं। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन वही विप्र है, उसी को संत कहते हैं। उनके चरणों का आश्रय लेना ही पुण्य है। गोस्वामी जी इंगित भी करते हैं, बंदौ प्रथम महीसुर चरना। उनका लक्षण क्या है? कहते हैं मोह जनित संशय सब हरना। एक वे मोह से उत्पन्न समस्त संशयों को दूर कर देते हैं और यही लक्षण संत का भी है। संत मिलने से संशय और भ्रमों का समुदाय ही मिट जाता। आत्मा के एकीभूत हो चुके हैं, यानी भगवान में और उनमें कोई भेद नहीं। तो उन्हीं का आश्रय लेना पुण्य है, वही पूजनीय है। आदि शंकराचार्य कहते हैं कह पूजनीय शिव। इधर रास्ता है, वो नहीं इधर तब यहाँ गाड़ी लगा।
ये ना उड़ जाएगा। बहुत लगा कैमरा वही जो भी उड़ रहा था, ड्रोन उड़ रहा था। कैमरा ड्रोन उड़ता है हवा में, और एक कैमरा है फोटो खींच रहा है।